आपका रास्ता साफ हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपने इतने कर लिए हैं कि आपको पता ही नहीं कि मुझे किसको वापस करना है। बैगेज हमने उतारना है। अब डेथ को भी इसमें समझ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, और तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है, और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी जिंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी ज़िंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी ज़िंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमें हमारी ज़िंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं,
और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मौजूद है। आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं अब इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, और इंशाल्लाह ये रीडिंग जो इस हफ्ते की मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये भी बहुत अच्छी होगी। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मैं थोड़ा सा दोबारा शफल कर लूँ और फिर इसके बाद आपके कार्ड्स निकालूँ। ओके, पहला कार्ड निकाला मैंने इस हफ्ते का, और दूसरा कार्ड निकाला मैंने रुकावटें, और इसके बाद इसकी वजह, और इसके बाद नियर पास्ट। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर, दिस इज यू। आपकी फीलिंग्स हैं, आपके दोस्तों की फीलिंग्स हैं, और आपकी अपनी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रीडिंग जेमिनी है। अच्छी रीडिंग है तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। फिर भी तलवार के 2-3 कार्ड आए, उनको भी फेस कर लेते हैं। 2 कार्ड हैं, ज़्यादा नहीं है। तलवार ज़रूरी है। अगर रुकावट नहीं है तो आपके अंदर से सोच ही खत्म हो जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाए, तो तलवार बहुत ज़रूरी है। 2 कार्ड है सिर्फ, 10 में से 2 कार्ड का मकसद है कि 20% प्रॉब्लम्स हैं, 80% अच्छा अच्छा हो रहा है। अब वो देखते हैं कि 80% अच्छा अच्छा क्या हो रहा है। ये द वर्ल्ड का कार्ड है, नई जिंदगी शुरू करने का कार्ड है। एक जिंदगी को एंजॉय करके दूसरी जिंदगी में आने का कार्ड है वर्ल्ड, ठीक है। और ये इसका मकसद ये भी हो सकता है, एक कारोबार से निकल के दूसरे कारोबार में आना, एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में आना। कुछ ना कुछ नया हो रहा है। एक चीज़ को आप इंजॉय कर चुके हैं, अब उस चीज़ को आपने दोबारा से शुरू करना है। उस चीज़ को भी शुरू कर सकते हैं, किसी नई चीज़ को भी शुरू कर सकते हैं। और सुने, कोई नया एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत गलत गलत हो रहा था, अब हम एक नया एग्रीमेंट की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। ये लव रीडिंग नज़र नहीं आ रही, मगर आपको इसमें लव डाल दिया करें खुद ही, और खुद ही डालेंगे तो आपको अच्छा अच्छा जवाब भी मिल जाएगा। और ये जो कुछ भी आप शुरू करने वाले हैं, इसमें रुकावट ये वाला कार्ड है, और ये तलवारों का कार्ड है, और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कर्मा है वो आपको नया काम शुरू करने में रुकावट बनता रहेगा। कर्मा होता क्या है? कर्मा ऐसे होता है कि आपने कुछ पीछे, आपसे कोई गलती हुई या आपने गलत कर दिया किसी के साथ, तो इसके बाद एक दूसरी जगह आपने नया काम शुरू किया, तो वो जो जहाँ पे आपने गलत किया वो चीज़ आपके सामने आएगी, वो बेहतर नहीं होगी। तो इस तरह होता है कि कर्मा कहीं ना कहीं आपको तंग करता है, और कर्मा ऑटो होता है, इसके लिए आपको फैसला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कर्मा ऑटो आपके सामने आ जाता है, और वो आता रहता है। तो आप इसको कर्मा जो है ख़त्म नहीं करना हो, ख़त्म नहीं होता। कर्मा आपको फेस करना होता है। वो जो आपको सज़ा मिलनी होती है, वो सज़ा आपने पानी होती है, उससे आप निकल नहीं सकते। तो आपको वो हर सूरत में फेस करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नए काम में कहीं ना कहीं कर्मा आपके बीच में आ रहा है, वो आपको तंग कर रहा है। अब उसकी उसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, अगर आपने कर्मा किया है, तो जब तक उसी बंदे से आप कर्मा ख़त्म नहीं करवाते जिसके साथ आपने गलत किया है, तो फिर ये आपको कर्मा पे करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म होता है कि अगर आपको मालूम है कि आपने फलां के साथ ज़्यादती की है और अब आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो आप पिछले वाले बंदे के पास जाएं और उसको जो कुछ लेन देन करना है, जो कुछ मोहब्बत करनी है, वो उसके साथ कर लें। आपका रास्ता साफ हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने इस किस्म की एक्टिविटी लोगों से करवाई है, और वो चीज़ बेहतर हो गई है।
कि मेरे पास आए, मैंने देखा कि इनके पास कर्मा है, कर्मा इनके गले में आया हुआ है। मैंने उनसे कहा है कि याद करो। वो कहते हैं कि नहीं याद किया हमने, किसके साथ गलत किया। हर आदमी यही कहता है कि मैं तो किसी के साथ गलत नहीं होता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। लेकिन रीडिंग के दौरान ही उस बंदे ने इतराफ़ कर लिया कि उसने एक आदमी के साथ गलत किया था। ये एक पुलिस ऑफिसर था और फिर उसने मुझे बुलवाया था, उसकी मैंने रीडिंग की थी। मैंने उसको कहा कि आपने गलत किया है। वो नहीं माना, चलते रहे। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के दौरान ही उसने एग्री किया कि हाँ मैंने गलत किया था एक बंदे के साथ, मुझे याद आ गया। जानते हो? कहने लगा जानते हो। तो क्या क्या गलत किया था उसने? सारा चीज़ पैसों की थी। तो मैंने कहा उसके साथ अच्छा कर सकते हो? पहले चुप रहा, फिर उसने हिम्मत करके कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा उसके साथ अच्छा। मैंने उसका बुलाओ, उसके साथ चाय पियो और उसके साथ उसकी चीज़ वापस कर दो। उस बंदे ने ऐसा ही किया। उसने उस बंदे को बुलवाया तो वो बहुत घबराया हुआ। यार पहले इस पुलिस का बंदा था ना, तो घबराया हुआ आया। उसने कहा पहले इतनी मुसीबत गले में पड़ी है, पता नहीं क्या करेगा। पहले तो वो ना करता रहा आने के लिए, लेकिन उसने उसको बहुत प्यार से कहा, कहलवाया कि आ जाओ, थोड़ी देर बैठना है आपस में। वो आया, उसकी बहुत खिदमत की, चाय वाय पी, गपशप की, सॉरी किया और एक लिफाफे में बंद करके उसके पैसे उसको वापस कर दिए। वो भी बहुत खुश, हद से ज्यादा खुश। जाहिर बात है नामुमकिन चीज थी। वो पैसे लेके चला गया। अब बताएं कि वो जो उसकी फीलिंग होगी जब वो पैसे लेके जा रहा होगा, उस फीलिंग का किसी भी चीज के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी जो दुआएं होंगी, उसकी जो प्रे होगी, तो कर्मा रिवर्स हो गया, कर्मा वापस आ गया। और कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने मुझे फोन करके बताया, उस पुलिस ऑफिसर ने, कि मेरा काम हो गया। यानी कि जो उसका काम फंसा हुआ था वो भी हो गया, कर्मा रिवर्स कर दिया उसने। तो आप भी कर सकते हो। अगर याद आए तो आप उसको रिवर्स मारो। जितना रिवर्स मारोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी में कर लो। बाद में आपके लिए, आपके ख़ानदान वालों के लिए, कोई कर्मा आगे भी चला जाता है, ब्लड लाइन में चला जाता है। मेरे भाई, तो हो सकता है कि वो आपके ख़ानदान वालों के लिए भी अच्छा ना हो। ये है कि एक आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, उस काम में एक चीज़ को एंजॉय करके ये कर्मा आपके आड़े आ रहा है, आप इस कर्मा को रिवर्स मार सकते हैं। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये रुकावट बता रहा है कि नो डाउट आपके पास रुकावट है, इतने आराम से आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मशवरा दे दिया है। अच्छा, फिर आप अनकंडीशनल भी इसको ख़त्म कर सकते हैं कर्मा को। आपको याद ही नहीं आ रहा कि आपने इतने कर लिए हैं कि आपको पता ही नहीं कि मुझे किसको वापस करना है। तो आपको याद ही नहीं आ रहा कि आप क्या। तो आप अनकंडीशनल अपनी कोई मन्नत मान लिया करें कि अगर ये मेरा काम हो गया तो फिर मैं ये कर्मा के तौर पे कर्मा को उतारने के लिए ये मन्नत मैं पूरी कर लूँगा। तो अनकंडीशनली आप कर लिया करें, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा पे हो रहा होगा। लेकिन कर्मा ख़त्म नहीं होता, ये चलता रहता है और नस्ल दर नस्ल चलता है। बहुत गौर से सुनिएगा, नस्ल दर नस्ल। जिन लोगों को आपने पैसे कमा के दिए हैं ना, बेईमानी से, चोरी से, फ्रॉड से, वही लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कर्मा खत्म हो जाए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये नियर पास का कार्ड है और ये अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है। नई मोहब्बत के आने का कार्ड है, मगर नया कारोबार, नई चीज़ें भी हो सकती हैं ये। तो एस ऑफ कप्स आपके पास में आ चुका है, चीज़ें अच्छी कर चुका है। इसको आप अच्छे से देखिएगा। ये कार्ड देखिएगा प्रेजेंट में, डेथ। ये अच्छा कार्ड है। लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव कार्ड है, लोग कहते हैं, समझते हैं कार्ड की शक्ल भी अच्छी नहीं है। डेथ का मकसद हम गलत ही समझते हैं, हमेशा रॉन्ग ही समझते हैं। लेकिन अगर मेरा इंट्रो आप देखो तो वो जो मैंने वहां पे बताया ना, बैगेज हमने उतारना है, अब डेथ को भी इसमें समझ सकते हैं। तो बैगेज ले जाने में डेथ का भी किरदार होता है। कभी वो बंदा जीते जी हमारी जिंदगी से चले जाता है, कभी मर के चले जाता है, लेकिन आपको ग्रोथ दे जाता है, चीजें अच्छी कर जाता है। वो चीजें जो अच्छी कर जाता है उसको आप गौर से देखें, गौर से करें, अच्छा करें। तो डेथ का कार्ड आया है, रिसाइकिल का कार्ड भी होता है, रीजनरेशन का कार्ड भी होता है।
तो रिसाइकिल रीजनरेशन आपके पास इस वक्त मौजूद है, अपने आप को बदलने की सलाहियत मौजूद है, और वो आप बदल देंगे, चेंज कर देंगे, वो चेंज हो जाता है वो, और जितना चेंज होता है उतना अच्छा। और ये कार्ड आलिशान कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल में सबसे बड़ा कार्ड, पैसों का कार्ड, खुशहाली का कार्ड, सुकून का कार्ड। यस, मैंने देखी एक स्टोरी ऐसी जो ये कार्ड बताता है। हम किसी साहब के साथ काम करते थे, हम भी स्ट्रगल करते थे, वो भी स्ट्रगल करता था, उसका अपना कारोबार था, मेरा अपना कारोबार था। माशाल्लाह से उसका काम चलता रहा, बढ़ता रहा, और वो बहुत कुछ हासिल कर गया अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ हासिल कर गया, बहुत चीजें हासिल कर ली उसने। उस आदमी ने घर भी बना लिया, गाड़ियां बना ली, बच्चों को भी सेट कर लिया, शादियां भी कर ली बच्चों की, सब कुछ कर लिया। अब वो मजीद काम नहीं करना चाहता था, कहता था बस। हालांकि कारोबार था, अच्छा खासा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था, बच्चे अपना काम कर रहे थे। उसने पता क्या किया, एक मुलाजिम था उसके साथ जो कि सारी उम्र उसके साथ काम करता रहा, उसने वो सारा कारोबार उसको दे दिया, खुद जाके घर बैठ गया। उसको सब कुछ हासिल हो चुका था, खुद जाके घर बैठ गया, और माशाल्लाह से उसका वो जो मुलाजिम है वो अभी उस कारोबार को चला रहा है, अच्छे से चला रहा है, उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिलहाल इसने देख लिया कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मुझे मज़ीद भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपना ट्रैक चेंज किया, इबादत में चला गया, वो इबादत करता रहा, घर की खुशहाली चीज़ें चल रही थी, अच्छी थी, पैसा अच्छा खासा आ चुका था, घर गाड़ियाँ सब कुछ मौजूद थी, बच्चे काम कर रहे थे, तो अब उसको ज़रूरत नहीं थी, उसने वो सब उसको दे दिया, और बच्चा वो माशाल्लाह से वो बहुत सेट हो गया। तो ये वाला कार्ड उस चीज़ का कार्ड है, ये वेलफेयर का कार्ड भी है, और पेंटिकल में पैसे में सबसे आला कार्ड है सक्सेस और लाइफ टाइम, इसके टाइटल है। तो आपको लाइफ टाइम सक्सेस मिल गई, आपने हासिल कर लिया और चीज़ें बेहतर हो गई। एक और चीज़ मैं बताऊं कि जब इस बंदे ने इसके काम शुरू किया था तो इसने एक लड़के के साथ पार्टनरशिप की थी। अच्छा, एक और चीज़, दो चीज़ें बल्कि आ जाएंगी। नंबर 1, ये बंदा बुनियादी तौर पर खुद टेक्निकल नहीं था, इसने एक दूसरा लड़का टेक्निकल अपने साथ मिलाया पार्टनरशिप में। खुद टेक्निकल नहीं था, खुद नहीं आती थी, उसने अपने साथ मिलाया, और उसके साथ साथ उसने काम सीखा भी, और इसके बाद उसको लेके चला भी। लेकिन वो जो टेक्निकल बंदा था वो बड़ा बेसब्रा था, वो उसको कुछ महीनों के बाद छोड़ के चला गया, और अभी तक वो मजदूरियां कर रहा है। और इस बंदे ने उस कारोबार को बहुत आगे ले गया, और इतनी तरक्की पाई कि वो कारोबार ही किसी को गिफ्ट कर दिया। अगर वो बंदा उसके साथ होता तो शायद ये कारोबार उसका होता, शायद उसका होता, लेकिन वो अभी तक मजदूरियां कर रहा है। वो बहुत बेसब्रापन था, इसके अंदर स्टेबिलिटी थी, चीज़ें अच्छी करने की ताकत थी, और वो अच्छा कर गया। ओके जी, आगे चलते हैं। ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये आपकी फीलिंग का कार्ड है, आपका अपना कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम भी हो तो आप चीज़ों को जेमिनी आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं, प्रॉब्लम को अपने ऊपर तारी नहीं करते, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ये फीलिंग का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है, और ये फीलिंग का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, और ये कह रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं फैमिली के मामले में, कारोबार के मामले में, और ये फीलिंग आपकी फैमिली को भी मौजूद है। ये छोटा सा कार्ड है जो कि नेगेटिविटी नहीं है, ये सक्सेस का कार्ड है, लेकिन ये सक्सेस आपको आराम से, सुकून से नहीं आती, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देने के बाद आती है। आखिरी वाला कार्ड वीकेंड का कार्ड है, और उसमें भी आप पैसे ही ले रहे हैं, पैसे ही आपको मिल रहे हैं, अच्छा आपके साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है ये रीडिंग देख के जेमिनी कि इस हफ्ते में जो आपके टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर ज़रा गौर करें, चीज़ें बेहतर करें, चीज़ें खुद ब खुद भी बेहतर हो जाती हैं, लेकिन आपको उसको तरफ ज़रा देखना होता है, उसकी तरफ ज़रा फोकस करना होता है। मैं आपकी रीडिंग करके ये कार्ड भी समझ लिए हैं, कोई बात नहीं, कार्ड को यहाँ रखता हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। सही, और ये हैं आपके कमेंट्स। जेमिनी, ये पहला कमेंट है, सर सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप बोलते हैं, लेकिन बेहतर कुछ नहीं होता है। ये जेमिनी किसी और की सुनते हैं सुनते ही नहीं हैं। देखो बेटा, अगर आप समझते हो कि जेमिनी ये किसी और की नहीं सुनते, तो फिर सुनना चाहिए ना, आपके पास खुद फैसला मौजूद है। तो कुछ नहीं सुने, मेरी सुने,
और मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करें। ये बिनते हवा थी। और फिर इसके बाद है हुसैन, माशाल्लाह मेरे काबिल एहतराम सर जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। किसी ने जज़ाकल्लाह लिखा, ये नासिर हैं। फिर ये नासिर है सर, नासिरा है सर, सब समझ आता है जी, थैंक यू सो मच। किसी ने स्माइली भेजी है, यस आई एम हाईली ब्लेस्ड, सेलिब्रेशन, थैंक यू सर सो मच। और ये है नईमा कुमारी, और ये है थैंक्स सर अगेन, इसका नाम नहीं पढ़ा जा रहा है, और थैंक यू वेरी मच। नाम ज़रूर लिखा करो यार, नीचे लिख दिया करो प्लीज़। सलाम, माशाल्लाह आपकी बेस्ट रीडिंग है, आई एम जेमिनाई। और किसने दिल भेजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मलामत मिली। ये हुसैन है कुछ, हुसैन, और आगे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, समझने की चीज़ें होती है, कभी कभी हम सख्ती करते हैं, मेरे अल्फाज में कभी कभी सख्ती होती है और मैं समझाने के लिए कुछ सख्ती वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो उसको भी अगर आप समझते हैं, हज़म करते हैं तो अच्छी बात है। माशाल्लाह आज तो आपने कमाल कर दिया है, वेल डन सर, अच्छा बताया है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्रेडिक्शन से ज़्यादा मेरे बताने पे, मेरी लफ्ज़ों पे, मेरी चीज़ों पे गौर किया करो। थैंक यू सर, बहुत अच्छी रीडिंग है, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी रीडिंग अच्छी है। इमरान एडवोकेट, ओके जी इमरान साहब, आपकी रीडिंग को बहुत गौर से सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। नाम भी लिखा करें अपना। एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल्स देता रहूँ। आइसोलेशन है और कंपटीशन भी, बिल्कुल ऐसा होता है। ये कार्ड अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, उसमें कंफ्यूजन भी है और कंप्लीशन भी है, दोनों चीज़ें। सादिया हैं 369, आमीन, बिल्कुल आमीन। सर जेमिनाई वालों का फाइनेंशियल सिचुएशन कब स्टेबल होंगे? अप्स एंड डाउन हर काम में, हर चीज़ में, हर स्टार के पास रहते हैं, तो स्टेबिलिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सर आपकी रीडिंग अच्छी है, आई एम जेमिनाई इमरान जावेद एडवोकेट, ओ एक और एडवोकेट, दो एडवोकेट आ गए हैं। ये है मुइज़ फैसल, और इन्होंने पता नहीं क्यों रोती रोती इमोजीज भेजी है, मुझे नहीं समझ में आता। 369 फातिमा ने भेजा है, सर आपकी रीडिंग अच्छी है, इमरान एडवोकेट, फिर एडवोकेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं निकालूंगा आपके लिए विश कार्ड। विश कार्ड के लिए ज़रूरी है कि आप अपना सवाल सोचें, इसके बाद विश कार्ड नंबर सोचें। विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। ओके, कार्ड नंबर 1 क्या बोलता है? कहता है यस, आपका काम हो जाएगा, अनलिमिटेड आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, अनलिमिटेड चीज़ें आने वाली हैं, आप उनको कंट्रोल करना सीखें। नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, कारोबार, काम, बिजनेस, और ये काम, ये प्रमोशन का कार्ड है, तो आपका प्रमोशन आराम से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा, या नई पोजीशन आपको मिल जाएगी, या नौकरी नहीं मिल जाएगी। नंबर 3, नो, ये कार्ड नो का कार्ड है, और ये कह रहा है कि नहीं आपका काम नहीं होगा, इसलिए कि आपकी जो ख्वाहिश है गैर हकीकी है, गैर संजीदा है, आप इसमें संजीदा नहीं है, तो कुदरत भी संजीदा नहीं है, और उसने साफ साफ जवाब दे दिया, नहीं होगा आपका काम। थैंक यू वेरी मच।